पतंग किसे कहते हैं? पतंगा। जो कीट पतंगे होते हैं वो कहाँ आते हैं? रूप के कारण मारे जाते हैं। और जलते हुए दीपक के उसमें जल जाते हैं, पूरी तरह से जल जाते हैं वो, केवल रूप के कारण, वो देखने के कारण, सुंदरता के कारण वो मारे जाते हैं। मातंग पतंग भृंग, भृंग कहते हैं भौरे को। भौरा कैसे मारा जाता है? गंध के कारण, खुशबू के कारण। वो क्या होता है, कमल में, फूल में, कमल में जाके बैठ जाता है और बस उसकी खुशबू लेता रहता है, और जब शाम होती है वो पंखड़ियों में बंद हो जाता है। और सुबह को जब हाथी आता है तो उसे उठा के खा जाता है, या वो उसमें ही मर जाता है, जो क्योंकि 12-14 घंटे कमल बंद रहता है। वो केवल गंध के कारण मारा जाता है। और मीना, मीन कहते हैं मछली को। मछली किस कारण मारी जाती है? स्वाद के कारण। उसमें जो है शिकारी कांटे में उसका शिकार लगाता है और उसे छोड़ देता है, और वो जैसे ही उसे पकड़ती है तो गले में जाकर उसका कांटा फंस जाता है। तो ये एक एक जीव एक एक स्वाद के कारण मारा जाता है। अब विचार करो, कथम सैन्य हन्यते, तो वो क्यों नहीं मारा जाएगा जो पंचरेव पंच, जो 5-5 का सेवन करता है। हाँ, तो हम तो उन 5 का सेवन करते हैं। मनुष्य के लिए कहा है स कथम न हन्यते, वो क्यों नहीं मारा जाए जो इन 5 का सेवन करता है। तो सेवन तो सब करेंगे लेकिन सीमित, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कि हम उचित मात्रा में ही हर चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, न कि हमें उसकी आसक्ति हो जाए, और जहाँ आसक्ति हुई वहीं वो मारा जाता है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हमारे शास्त्रों में बड़े अच्छे विस्तार से बताई है। श्रीमद् भागवत गीता में देखो, उसमें 16वें अध्याय में लास्ट के 4 श्लोक बड़े अच्छे बोले हैं उन्होंने। वो कहा है काम है मन है, काम है क्रोध है लोभस तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो 3 जो है नरक के द्वार हैं, कौन कौन से? काम क्रोध और लोभ। एतत् त्रयम् त्यजेत, अगर इनको 3 को त्यज देता है तभी वो मोक्ष को प्राप्त होता है। उसी में आगे कहते हैं कि यह शास्त्र विधि उत्सर्जे वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गति। ये 23वां श्लोक है। उसमें कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसको छोड़ करके, ये जो मैंने बताई ना शास्त्र की विधि बताई है, इन विधि को छोड़ करके जो अपनी मनमर्जी से कुछ करता है तो क्या होता है उसका? न स सिद्धिम अवापनोति, न तो उसे कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख मिलता है, न परम गति, न मोक्ष को प्राप्त हो पाता है। तो इसलिए शास्त्र का जो ज्ञान है वही हमें प्रमाणिक है, हमें उसी को विचार करके करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगर नहीं उतारोगे तो वो कहा है श्री कृष्ण ने 6ठे अध्याय में कहा, तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्यो मतो अधिक कर्मभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। अर्जुन को योगी बना रहे हैं। वो कह रहे हैं महाराज तुम युद्ध के लिए मुझे कह रहे हो, एक तरफ योगी बना रहे हो, क्या मामला है? तो उसने कहा भाई तप, जो व्रतहीन तप होगा या कर्महीन ज्ञान होगा और यह ज्ञान विहीन कर्म होगा, ये तीनों जो है इनसे सबसे बड़ा योगी होता है। इसलिए हे अर्जुन तू योगी बन, यानी तप करना है तो व्रतों का नियमों का पालन कर, और ज्ञान अगर प्राप्त किया है तो कर्म कर। अगर कर्म बिना ज्ञान के कर रहा है तो सब नुकसान देने वाले हैं, सब हानिकारक है। इसलिए तू योग का आचरण कर, योगी बन।